गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और हमने एल्कीन्स स्टार्ट किया था और एल्कीन्स में हम स्टेबिलिटी पढ़ चुके थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स कि एल्कीन्स की प्रिपरेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। देखो, आपको पता है एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या करना है, एक डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। तो वो डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहला है एल्काइल हैलाइड से। नाउ फ्रॉम दिस एल्काइल हैलाइड दिस हाइड्रोजन इज लॉस्ट। कहाँ से होगी? बाय अल्फा कार्बन एटम, while hydrogen is lost by beta carbon, and the double bond is formed between alpha and beta carbon, and this process is also called beta elimination reaction. इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन से एलिमिनेट हुआ है हाइड्रोजन। नाउ सपोज करो हमारे पास ये एक रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड है हमारे पास CH3 CH2Br, जिसको हमने इस तरह से ओपन करके मींस बॉन्ड अलग अलग बना के स्ट्रक्चर की तरह दिखा दिया। अब जिस कार्बन के साथ में ये हैलोजन ऐड होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके नेक्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड की से कैसे होगी, अल्फा कार्बन से तो ब्रोमीन चला जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चली जाएगी। तो क्या कर दो, इस ग्रुप को रिमूव कर दो, HBr को, और क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया। बट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, and along with this KBr will be removed and H2O, HBr यहाँ से निकल गया और KBr और H2O की फॉर्मेशन कर ली। तो ये थी पहली मेथड, जिसमें हम दो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है CH3 CHCl और ये CH3। अब देखो, ये तो हुआ अल्फा कार्बन, अब इसके पास एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन ये है। तो ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब आपकी मर्जी है यहाँ से रिमूव करवाना है या इस बीटा से रिमूव करवाना है। तो KOH, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, ये Cl तो जाएगा ही। अगर आपने H हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करवाया तो डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में इनमें आ जाएगा, यहाँ से करवाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड इज कॉल्ड प्रोपीन। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, दैट इज CH3 CHCl CH2 CH3। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फा कार्बन ये होगा, बीटा कार्बन यहाँ पर भी 2 हैं। तो जब यहाँ पर बीटा कार्बन 2 हैं तो हमारे पास 2 टाइप के कंपाउंड मिलेंगे। यहाँ 2 टाइप के क्यों नहीं मिले, यहाँ पर तो अगर आप डबल बॉन्ड इधर भी लगाओगे, यानी मैं अगर इसको यहाँ से करती CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, तो इन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं था, दोनों ही प्रोपीन है। यहाँ से भी ये डबल बॉन्ड 1 कार्बन पर है, यहाँ से भी 1 पर है, तो दोनों सिमिलर हैं जस्ट। लेकिन यहाँ पर तो सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ क्या होगा, अगर आपने डबल बॉन्ड इस अल्फा और बीटा के बीच में क्रिएट करवाया तो कंपाउंड बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बट अगर आपने डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट किया तो आपके पास कंपाउंड मिला CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो इस तरह से आपके पास 2 कंपाउंड मिले। बट अब इन 2 कंपाउंड्स में कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर है, या दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे, या क्या होगा, इसको हम पढ़ रहे हैं सिट्जेफ रूल से। तो सिट्जेफ रूल क्या कहता है कि जब भी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हेलोजन की रिमूवल, डी का मतलब है रिमूवल। तो जब भी किसी रिएक्शन में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, देन मोर द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हैविंग द कंपाउंड विच इज हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन दैट इज द मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा। मीन्स जो भी ज्यादा सब्सटीट्यूटेड कार्बन होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन, दैट विल बी मोर स्टेबल एंड दैट कंपाउंड इज द मेजर प्रोडक्ट। अब यहां से चेक करो, आपने किसका चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करनी है आपने। तो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, देखो डबल बॉन्ड के जिस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा। यहां से देखो 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। यहाँ से चेक करेंगे सेकंड वाले के साथ, ये है, इसके नेक्स्ट एक ही अल्फा कार्बन है,
तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हुई यहाँ से, तो इसके पास तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है बट इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज़्यादा नंबर है अल्फा हाइड्रोजन के, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम है दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ऐसा कौन कह रहा है? सेडजेफ रूल। तो आपको आई थिंक सेडजेफ रूल क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करनी है, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होंगी वहाँ पर वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा और वही मेजर कंपाउंड भी होगा। नाउ अगर आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है? क्योंकि हमने हैलोजेंस की बात कर रहे हैं तो हैलोजेंस में आयोडीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, यानी Ri, RCl और RF, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। यानी आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। नेक्स्ट में अगर आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का ऑर्डर बताना है तो अगर हैलोजन सेम है, अगर आपने सेम हैलोजन ली है और उसी हैलोजन के साथ एक टर्शरी कंपाउंड है, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी, देन टर्शरी विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो जो मेजर प्रोडक्ट वो कौन सा होगा? वो टर्शरी वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डीहाइड्रोजैलोजिनेशन ऑफ 2 आयोडोपेंटेन। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट्स बताने हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है किसकी? 2 आयोडोपेंटेन की। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन और सेकंड कार्बन पर आयोडीन ग्रुप लगा है, दैट मीन्स इट इज 2 आयोडोपेंटेन। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होती है ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या करना है? हमने ये आयोडीन रिमूव करवानी है और साथ में अब इसके साथ में एक अल्फा ये होगा और एक अल्फा ये होगा, दैट मीन्स आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब आपने यहां से रिमूव करवाई तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब आपने यहां से रिमूव करवाई तो ये कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, मीन्स 1 पेंटीन और ये होगा हमारे पास 2 पेंटीन। तो जो 2 पेंटीन है दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्यों है मेजर प्रोडक्ट? आप चेक करो, देखो ये है हमारे पास डबल बॉन्ड, तो एक अल्फा, दूसरी ये अल्फा, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहाँ चेक करें इसके साथ में सिर्फ ये 2 हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कि जो 5 अल्फा हाइड्रोजन वाला है वो मेजर प्रोडक्ट हुआ और जो 2 अल्फा हाइड्रोजन वाला है वो माइनर प्रोडक्ट हुआ। सिंपली याद रखना है आपने, जब भी डबल बॉन्ड कॉर्नर पर चला गया वो कंपाउंड स्टेबल कम होगा और ये जिसमें डबल बॉन्ड बीच में आ गया वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमने फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा अलोंग विद द सेडजेफ रूल। सेकंड हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि विसिनल का मतलब क्या होता है और जेमिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं। तो जेमिनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं जहाँ पर हैलाइड सेम कार्बन पर हो, दैट मीन्स अगर मैं इसी सेम कार्बन पर 2 क्लोरीन ऐड कर दूं तो ये जेमिनल होगा। लेकिन ये 2 कार्बन है और इन दोनों कार्बन के अलग अलग दोनों ही साथ वाले कार्बन पर 2 हैलोजेंस ऐड कर दूं तो वो विसिनल होगा। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है? विसिनल डाइहैलाइड्स। सिमिलरली जैसे हमने पीछे वहां पर पढ़ा था, हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से एक हैलोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चली गई, यहाँ से क्या है? दोनों हैलाइड ग्रुप चले जाएंगे। बट जब ये दोनों हैलाइड ग्रुप जाएंगे तो वो किसकी प्रेजेंस में जाएंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, जो क्या करेगा? लूज कर देगा एक मॉलिक्यूल को जिंक हैलाइड के और वहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज डीहैलोजिनेशन। वहां पर हमने नाम पढ़ा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, मीन्स एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। यहाँ पर सिर्फ हैलोजन का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, इसीलिए हमने प्रोसेस का नाम पढ़ा है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो डीहैलोजिनेशन जब होगी तो हमारे पास इस तरह से विसिनल पोजीशंस पर हैलाइड ग्रुप्स होंगे। तो हमारे पास ये आ गया CH2Br एंड CH2Br। क्या करना है? ये रिमूव करवाना है, Br2 ग्रुप रिमूव करवा दो, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कब होगा? जब हम उसको हीट करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ से, ये भी हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है, इन दोनों को रिमूव करवा दो, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड ले आओ और ये क्या बना देगा? ZnBr2। वेरी सिंपल रिएक्शन विसिनल डाइहैलाइड से। तो अभी आज हमने 2 रिएक्शन पढ़ी हैं, 2 प्रिपरेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन कंटिन्यू करेंगे।